Hello students, in front of you this is your tutor Ahmed Raza Khan from the platform of Tabani's Academy. स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग हमारी स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने अपना तबानीज़ ई अकेडमी से ACCA स्टार्ट किया और बहुत ही लिमिटेड अरसे में एक बेहतरीन अचीवमेंट हासिल की। और आपको अचीवमेंट मैं बताता हूँ कि देखें, जस्ट 4 मंथ्स में इन्होंने माशाल्लाह अपने पूरे 7 पेपर जो नॉलेज मॉडल के हैं वो कंप्लीट किए। तो वो अमेजिंग स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है अदीना कायम खानी। हाय अदीना, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, sir. Thank you for having me here today. ओके अदीना, बहुत खुशी हुई आपके रिजल्ट्स को देख के। माशाल्लाह, किसी भी स्टूडेंट का ये ड्रीम रिजल्ट होता है और आपने इतने छोटे से अरसे में इतना बड़ा काम करके दिखाया और हमारे इंस्टीट्यूट का, अपने पेरेंट्स का, अपना सबका नाम रोशन किया। सबसे पहले तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाह रहा हूँ। Thank you very much, sir. ओके, तो सबसे पहले अदीना हम चाहेंगे कि आप यू जस्ट टेल अस अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड हाउ यू परस्यू टू ACCA. So regarding my ACCA background, I completed my O levels from CV Academy in Great. 2024. I had commerce background subjects, maths, accounts, economics. Very good. So from there, I knew I had personal interest in numbers and numerical subjects. That's great. So from there, I started about thinking about ACCA and CA. These were the two choices I had. However, I first heard it about ACCA from my colleagues. So during the last term, all the teachers and staff members, they asked students what they want to pursue afterwards. So great. that's when I first heard about ACCA. Okay, that's amazing. Okay, just tell us कि आप अपनी इस एजुकेशन की ज़िंदगी को और अपनी ये जो आपकी पर्सनल लाइफ, एक स्टूडेंट एक यंग एज में बहुत सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा होता। मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ज़रा अपनी ज़िंदगी की एजुकेशन जो ACCA आपने स्टार्ट किया और साथ आपकी पर्सनल लाइफ, फिर आपकी एजुकेशन, फिर आपकी स्पोर्ट्स लाइफ, इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हैं? So I think time management is the key. That's अगर good. वो होती है तो आपका सब एडजस्ट हो जाता है। आपको प्लानिंग करनी होती है, आपको टाइम एलोकेट करना होता है खुद, और हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली नीडेड होती है। वेरी गुड। ये तो बहुत आपने ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि देखें कुछ स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो सिर्फ स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा जो है अमेजिंग चल रहे होते हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्टक होती हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके गई हैं आप, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पेपर्स पढ़ा रहे होते हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स से हमारा भी इंट्रोडक्शन जो इंट्रैक्शन हो रहा होता है, लेकिन उनमें अक्सर मैं एक चीज़ जो मिस देख रहा होता हूँ वो ये है कि अगर उस पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो रही है, वो बेचारा स्पोर्ट्स में कहीं नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरीके से जब हमारी तबानीज़ के अंदर डिफरेंट हमारे जो ना वो इवेंट्स होते हैं, लाइक फुटसॉल के इवेंट होते हैं, क्रिकेट के इवेंट होते हैं, बैडमिंटन के इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर जब हम स्टूडेंट्स को तलाश कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पता चलता है जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं नहीं सर, हम तो खेलते ही नहीं कोई स्पोर्ट्स। तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो आप अपने जो कुलीग स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे रिकमेंड करेंगे कि वो कैसे बैलेंस करें अपनी स्पोर्ट्स लाइफ को, अपनी हेल्दी लाइफ को और अपनी स्टडीज़ को? आई बिलीव कि हेल्दी लाइफ मतलब ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स भी बैलेंस करना होता है, फिजिकल फिटनेस अपनी, और अपनी मेंटल हेल्थ भी आपको कंसिडर करनी होती है। इसके लिए मैं सुबह से लेके शाम तक मैं रेस्ट करती थी, मैं अपना A लेवल का स्टडी करती थी और मेरे सारे स्पोर्ट्स हो जाते थे। आफ्टर दैट, आफ्टर 6 to 12 रात तक, दैट वाज कम्प्लीटली माई ACCA स्टडीज़। तब मैं अपना सिर्फ ACCA का स्टडीज़ करती थी और कुछ नहीं करती थी। तो टाइम एलोकेट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। दैट्स ग्रेट। अदीना, अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे जहन में और वो मैं चाहूँगा कि आपने ये अपने 4 महीने गुजारे जिसके अंदर आपने माशाल्लाह 7 पेपर पास किए, तो व्हाट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू जस्ट वांट कि सर मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके इन 4 महीनों में किसी खास पेपर में कोई ख़ास ऐसी बात जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें? So during my FD Foundation diploma, the challenging aspect I found was my last 2 papers, FFA and FMA. So clash हो गए थे दोनों, तो 1-2 दिन के फ़र्क से थे। Like I had my FMA on 16 and FFA on 18. Okay. So that was a little challenging for me, but however I passed them with great result, alhamdulillah. That's good. What was the highest mark paper that you got marks in that paper? It was FA1, my first exam,
and I scored alhamdulillah 92%. तो किसने पढ़ाया फिर आपको वो तो मैंने आपसे ही पढ़ा था सर मतलब। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा देखिए, आपकी इस जर्नी में बेशक स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तबानीज़ ई अकेडमी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने तबानीज़ ई अकेडमी को कैसे ढूंढा, और फिर जब ढूंढ लिया तो कैसा पाया? तो जब मुझे एसीसी के बारे में पता चला और मैं तबानी आई, मैंने खुद विज़िट किया अपने पेरेंट्स के साथ, तब मुझे सर हमाद से पता चला ठीक कि है। इधर ऑनलाइन भी होता है, फ़िज़िकल भी होता है और ई अकेडमी भी बिल्कुल। अवेलेबल है। तो उधर से मुझे जब ई अकेडमी का पता चला तो आई रियली गॉट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड कि इट्स लाइक एन ईज़ी एक्सेस टू एजुकेशन। बट आई फ़ील लाइक ये सिर्फ़ उनके लिए है जो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी परस्यू करते हैं, वरना कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर लेते हैं, कुछ कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे, तो इससे एक डिसएडवांटेज भी है। बट जो कंसिस्टेंट है अपनी स्टडीज़ को लेके, दे कैन अचीव रियली वेल विद इट। एंड आई परस्यूड माय ई अकेडमी, थ्रू ई अकेडमी आई डिड माय फाउंडेशन एंड That's अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग माय स्किल लेवल एज़ वेल फ्रॉम ई अकेडमी। okay, that's great, that's great. So, what about the Tabanis E-Academy support and the teacher support during your studies? Because आप तो घर पे होते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे होते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपीज़ में मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, आप उनसे पढ़ रहे होते हैं, बट अक्सर स्टूडेंट का एक कंसर्न होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हवाले से कि सर ट्यूटर सपोर्ट कितनी अच्छी है। तो तबानीज़ ई-अकेडमी के प्लेटफॉर्म से अगर हम बात करें, सो हाउ वाज द ट्यूटर सपोर्ट इन तबानीज़ ई-अकेडमी? Throughout my foundation, the tutor support, it was really good. Any question, any query I had, there was a WhatsApp group. I used to feed in my question and I used to get the feedback within 24 hours. तो सपोर्ट ट्यूटर बहुत अच्छी थी, आपको क्विकली रिस्पॉन्स मिल जाता था, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती थी जो आप क्वेश्चन आप कर होते थे। Okay, that's amazing. अदीना, one more question I have कि देखिए, आपने माशाल्लाह एसी से स्टार्ट कर लिया और आपने उसका पहला लेवल कंप्लीट भी कर लिया। क्या एसीसी तक ही रुकना है या फ्यूचर में भी कोई प्लान आपने सोचे में? नहीं, ऑब्वियसली हमेशा थिंक अहेड, जैसे एसीसीए का स्लोगन है। वेरी गुड। तो मैंने आगे का भी सोचा हुआ है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग माय एसीसीए अंटिल 2026 मैं उसके बाद अपना सीएफए परस्यू करूँगी। सीएफए में जो कि 3 मॉड्यूल हैं, मैं सोच रही हूँ उनको एज सून एज पॉसिबल उनको कंप्लीट करके अपना 2027 तक आई एम डन विद माय सीएफए एज वेल। तो आपके सारे माइंड मेकअप के पीछे है कौन जिसने आपको पूरा बताया हुआ कि भाई एसीसी करना है, फिर वहाँ तक पहुँचना है और इतने अरसे में? दिस वाज माय मेंटोर, माय सर, रिस्पेक्टफुली सर हमाद। उन्होंने मुझे रोड मैप बना के दिया, गाइडेड मी थ्रू आउट द एसीसी जर्नी ऑफ माइन। दैट्स ग्रेट। ओके अदीना, वन लास्ट थिंग जो मैं चाहूँगा, आपने इस सेशन को एंड करने से पहले फाइनली मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूँगा और उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं कि इतनी यंग एज में आप अपने जो सुनने वाले पेरेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट, और स्टूडेंट्स को खास तौर पे दोनों को क्या सजेस्ट करेंगी कि इतनी यंग एज में वो एसीसीए स्टार्ट करें या ना करें, और अगर करें तो किस माइंडसेट के साथ इस एसीसीए जर्नी को स्टार्ट करें, और आपने एसीसी को कैसा देखा, ये प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं कि वो कौन सी एज है जिसमें हम अपने स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल एजुकेशन से जो है ना वो एसोसिएट करें। तो प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइएगा। तो एजुकेशन तो आप कभी भी ले सकते हैं, एज डजंट मैटर। आप चाहे बहुत ओल्ड हो जाएं या आप बहुत यंग हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जितने आप नॉलेज ले सकते हैं दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई फील लाइक मैंने सही स्टार्ट किया। हाउएवर अगर मुझे ओ लेवल में इसको मालूम होता अबाउट एसीसीए, मैं तब भी स्टार्ट कर लेती एज सून एज पॉसिबल। तो मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस दूंगी कि डोंट लेट योर एज होल्ड बैक टू यू and give it a go, try it once and start with your foundation right now. ओके, वन लास्ट थिंग जो कि मेरे दिल में आया एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी माशाल्लाह एजुकेशन में इतनी सक्सेस, स्पोर्ट्स में इतनी सक्सेस, इस सब के पीछे कौन खड़ा हुआ है? मेरे ख्याल से तो ये सब अल्लाह मियाँ का है। एंड ठीक है। मगर इसके अलावा मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का भी है, माशाल्लाह। who not only financially but morally also supported me very well. That's and great. उनके सपोर्ट की वजह से ये हो सका है अभी तक। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही किया। सो व्यूअर्स, पेरेंट्स के बगैर बिल्कुल सही बात है, आप कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। सो आज के सेशन को एंड करते हुए हम इसी पॉजिटिव जो है ना वो मैसेज के साथ इसको एंड कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी बैकबोन है, हमारे हर एक अचीवमेंट उन्हीं की वजह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह अदीना जैसे अमेजिंग स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे और भी हैं, लेकिन अदीना की इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को जो है ना वो हमने आपके सामने रखा
तो अल्हम्दुलिल्लाह तबानीज़ ई अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप किसी भी टाइम कहीं भी दुनिया के किसी भी खित्ते में कई लैंग्वेजेस में हमारे पास अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेक्चर्स मौजूद है। बिल्कुल स्क्रैच से आप ACCA स्टार्ट कर सकते हैं और अपने 100% ACCA को आप अपनी ओन कंफर्ट के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट वाज फ्रॉम आवर साइड। अहमद रज़ा को दीजिए इजाज़त फ्रॉम द प्लेटफॉर्म तबानीज़ अकेडमी। इंशाल्लाह वी विल मीट सून। अल्लाह हाफिज़।